अस्सलामुअलैकुम अजीज तलबा। आज के वीडियो लेक्चर के अंदर आपको खुशामदीद कहता हूँ। प्यारे बच्चों, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 2 है क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। अजीज तलबा, आज के वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कि प्रोटीन को हमने क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूट्स, यानी कि अज्जा की बेस पर प्रोटीन को क्लासिफाई कर रखा है। प्रीवियस लेक्चर में हमने स्ट्रक्चर को देखा, आज हम अज्जा की बेस पर, कॉन्स्टिट्यूट्स की बेस पर प्रोटीन की क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। अजीज तलबा, प्रोटीन को 3 तरीके से क्लासिफाई किया है। एक को कहते हैं सिंपल प्रोटीन, या इसी का दूसरा नाम है एपोप्रोटीन। दूसरी जो टाइप है प्रोटीन की उसको कंपाउंड प्रोटीन कहते हैं, या इसी का नाम कंपोजिट प्रोटीन है। इसी का तीसरा नाम कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है। अजीज तलबा, जो तीसरी कैटेगरी है उसको कहते हैं डिराइव्ड प्रोटीन। आइए एक एक कर सबको डिटेल में डिस्कस करते हैं। अजीज तलबा, सबसे पहले आता है सिंपल प्रोटीन। ऐसी प्रोटीन जिसको आप अगर तोड़ेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे, तोड़ने के बाद सिर्फ और सिर्फ आपको अमाइनो एसिड देखने को मिले तो उसको आप कहते हैं सिंपल प्रोटीन। यानी कि एक प्रोटीन है, आपने उसको तोड़ा, तोड़ने के बाद फाइनली सिर्फ आपको अमाइनो एसिड मिले तो आप उसे कहेंगे ये सिंपल प्रोटीन होती है। अजीज तलबा, सिंपल प्रोटीन में सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन पाई जाती है, यानी कि सिर्फ अमाइनो एसिड पाए जाते हैं, वरना और प्रोटीन में अमाइनो एसिड के अलावा एडिशनल चीजें पाई जाती हैं, लेकिन सिंपल प्रोटीन में वो चीजें नहीं पाई जाती। उनको कहते हैं नॉन प्रोटीन पार्ट। यानी कि प्रोटीन के भी 2 हिस्से हुए, एक होता है प्रोटीन यानी कि जो प्योर प्रोटीन जिसको एपोप्रोटीन कहेंगे, और एक नॉन प्रोटीन पार्ट उसके साथ अटैच होता है। उस नॉन प्रोटीन पार्ट को अजीज तलबा कोफैक्टर कहते हैं। अजीज तलबा, ये जो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है ना, जब ये प्रोटीन के साथ टाइटली बाउंड हो, यानी कि नॉन प्रोटीन पार्ट ने अगर प्रोटीन के साथ कवलेंट बॉन्ड बनाया हुआ हो तो उस वक्त आप कहते हैं ये नॉन प्रोटीन पार्ट प्रोस्थेटिक ग्रुप है। टेक्निकल टर्म है, प्लीज जरा ध्यान से समझिएगा। मैंने कहा प्रोटीन पार्ट जो प्योर होता है उसको तो आप कहते हैं एपोप्रोटीन, लेकिन उस प्रोटीन पार्ट के फंक्शन परफॉर्म करने के लिए कोई नॉन प्रोटीन पार्ट भी जरूरी होता है। उस नॉन प्रोटीन पार्ट को क्या नाम देंगे? कोफैक्टर। अजीज तलबा, अगर कोफैक्टर प्रोटीन के साथ टाइटली बाउंड हो, यानी कि कवलेंट बॉन्ड बनाया हुआ हो और ये बॉन्ड ना तोड़ा जा सके, इसको कोफैक्टर को प्रोटीन से अलग ना किया जा सके, तो उस वक्त कोफैक्टर को आप प्रोस्थेटिक ग्रुप कहा करेंगे। लेकिन अजीज तलबा, अगर ये कोफैक्टर लूजली बाउंड हो प्रोटीन के साथ, यानी कि इसको सेपरेट किया जा सकता हो, तो आप उस वक्त उसको कोफैक्टर को आप क्या बोलेंगे? कोएंजाइम। यहां तक बातें क्लियर होगी? नाउ अजीज तलबा, ये जो सिंपल प्रोटीन है ये अपनी कुछ खुसूसियात की बिना पर पहचानी जाती हैं। मिसाल के तौर पर कुछ सिंपल प्रोटीन पानी में हल हो जाती हैं। पानी में अगर हल नहीं होती तो नमक वाला पानी यानी कि साल्ट सॉल्यूशन में हल हो जाती हैं। अगर उसमें भी हल ना हो तो अल्कोहल के अंदर इजीली जो है वो डिसॉल्व हो जाती हैं।
अजीज तलबा, यहाँ पर एक और खास खसूसियत है सिंपल प्रोटीन की, वो ये कि जब आप इसको हीट करते हैं तो कोगुलेट हो जाती है। कोगुलेट का मतलब होता है जरा वो सेमी सॉलिड, यानी कि जमना जैसे होता है ना, सॉलिड होना, वैसा मटेरियल बनाती है। नहीं समझ आई सर? तो बच्चे इसको यूं समझें कि आपने कभी अंडा जो है वो बॉयल किया होगा, उबाला होगा। जब आप उबले हुए अंडे को देखते हैं ना, वो जो इर्द गिर्द वाइट वाइट जो है वो सेमी सॉलिड मटेरियल है ना, वो एक्चुअल में प्रोटीन है, उसे कहते हैं एल्ब्यूमिन प्रोटीन। लेकिन अगर कच्चे अंडे को आप तोड़ें तो वही लिक्विड की फॉर्म में है। जब वो कच्चा अंडा था जिसको आपने तोड़ा, तो वो जो लिक्विड की फॉर्म में है ना, वो सिंपल प्रोटीन है। जिसको आपने हीट किया तो वो सॉलिड फॉर्म में आ गया। इसको कहते हैं कोगुलेट होना, यानी कि मुंजमद होना, जमने जैसा महसूस होना। यहां तक बातें क्लियर? अजीज तलबा, इसकी एग्जांपल है एल्ब्यूमिन प्रोटीन, जो आपके अंडे के अंदर पाई जाती है। वो जो व्हाइट हिस्सा होता है अंडे का, उसमें जो पाया जाता है ग्लोबुलिन प्रोटीन और कोलेजन प्रोटीन। क्लियर होगी? ये एग्जांपल है सिंपल प्रोटीन की। नाउ नेक्स्ट चलते हैं कंपाउंड प्रोटीन। इसी का नाम है कॉन्जुगेट प्रोटीन, और इसी का नाम है कंपोजिट प्रोटीन, और इसी को होलो प्रोटीन भी कहा जाता है। यहां तक बातें क्लियर? तो अलग अलग बुक में इनके नाम लिखे हुए होते हैं, तो मैंने वो सब एक लेक्चर के अंदर समो दिए ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। अजीज तलबा, नाम देखें, कंपाउंड प्रोटीन, कॉन्जुगेट या कंपोजिट, इसका क्या मतलब है? कंपाउंड या कॉन्जुगेट प्रोटीन ऐसी होती हैं जिसके अंदर सिर्फ प्रोटीन पार्ट नहीं होता, बल्कि प्रोटीन के साथ साथ नॉन प्रोटीन पार्ट भी मौजूद होता है। तो आप उसको क्या कहेंगे? वो कॉन्जुगेट है, यानी कि दो चीजों का या दो से ज्यादा चीजों का आपस में मिलकर रहना। इससे ही कंपाउंड भी कहते हैं, इसको कॉन्जुगेट भी कहते हैं, इसी को जो है वो कंपोजिट भी कहते हैं। क्लियर? तो अब मैंने क्या बात की है कि एक प्योर प्रोटीन पार्ट होगा और एक नॉन प्रोटीन पार्ट होगा। तो प्रोटीन और नॉन प्रोटीन पार्ट जब आपस में मिल जाए तो आप उसको कहते हैं कि ये अब है तो प्रोटीन, लेकिन वो कंपाउंड प्रोटीन, कॉन्जुगेट प्रोटीन, कंपोजिट प्रोटीन कहलाएगी। अजीज तलबा, यहां पर यह बात याद रखिएगा कि ये जो प्रोटीन पार्ट है वो किसके साथ मिला? नॉन प्रोटीन पार्ट के साथ। तो ये जो प्रोटीन पार्ट है ये तो प्योर है ना, तो मैं यूं कह सकता हूं कि ये पार्ट सिंपल प्रोटीन है या क्या है? एपोप्रोटीन। मैं कहूंगा कि कॉन्जुगेट प्रोटीन सिंपल या एपोप्रोटीन के किसके साथ मिलने से बनती है? कोफैक्टर के। और वो कोफैक्टर टाइटली बाउंड होना चाहिए, फिर उसे आप क्या कहेंगे? प्रोस्थेटिक ग्रुप। यहां तक बातें क्लियर? आइए पढ़ते हैं। प्रोटीन विच यील्ड सिंपल प्रोटीन, यानी कि जब कंपाउंड प्रोटीन को आप तोड़े तो वो दो चीजें आपको दे। एक क्या? सिंपल प्रोटीन जिसको एपोप्रोटीन कहते हैं, एंड नॉन प्रोटीन पार्ट। और नॉन प्रोटीन पार्ट दे वो कौन सा? आपके पास कोफैक्टर होता है। चूंकि कोफैक्टर टाइटली बाउंड है तो आप इसको कहेंगे प्रोस्थेटिक ग्रुप अपॉन हाइड्रोलिसिस। ऐसी प्रोटीन जिनको तोड़ा जाए तो वो दो चीजें दे, एक दे प्रोटीन पार्ट और एक दे नॉन प्रोटीन पार्ट। जो प्रोटीन पार्ट है वो सिंपल प्रोटीन यानी कि एपोप्रोटीन है, और जो नॉन प्रोटीन पार्ट है उसको आप कहेंगे प्रोस्थेटिक ग्रुप। अजीज तलबा, इसको ये जो कंपाउंड प्रोटीन है, इसको जो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है वो लाजमी चाहिए होता है अपने फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। अगर इसको नॉन प्रोटीन पार्ट नहीं मिलेगा तो ये अपना काम जो बॉडी में करना है वो नहीं कर पाता। क्लियर? तो इसलिए इसको आप हॉलो प्रोटीन भी कहते हैं। They require non-protein part for their functioning, so they are also known as hollow protein. Clear हो गया? Now, अजीज तलबा, जो नेक्स्ट है हमारे पास वो है derived proteins.
डिराइव्ड प्रोटीन, नाम पर अगर आप गौर करें, डिराइव का मतलब होता है अखज करना, निकालना। डिराइव्ड प्रोटीन ऐसी प्रोटीन है जिनको या तो आप सिंपल प्रोटीन से निकालेंगे या आप कॉन्जुगेट प्रोटीन के अंदर से निकालेंगे, उनको आप क्या कहेंगे, ये डिराइव्ड प्रोटीन है। यहां तक बातें क्लियर? यानी कि डिराइव्ड प्रोटीन या सिंपल प्रोटीन से बनती हैं या कॉन्जुगेट प्रोटीन से बनती हैं, और नेचर के अंदर डिराइव्ड प्रोटीन नेचुरली एग्जिस्ट नहीं करती। अब अजीज तलबा, ये इन दोनों से कैसे बनती हैं? देखिए, आपने ना एक टर्म पढ़ी होगी छोटी क्लासेस में, डीनेचरेशन। डीनेचरेशन का मतलब होता है कि आप किसी भी चीज को आप हीट करें तो उसकी जो स्ट्रक्चर है वो टूट जाता है। चूंकि हम प्रोटीन पढ़ रहे हैं तो प्रोटीन का स्ट्रक्चर होता है ग्लोबुलर। आप जब प्रोटीन को हीट करते हैं तो इसके पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं, करते 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 इतनी तेज वाइब्रेशन हो जाती है कि उसका ग्लोबुलर स्ट्रक्चर, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर खराब हो जाता है। जब स्ट्रक्चर ही खराब हो गया, हम उसके कहेंगे अब ये डी नेचर हो गई, यानी कि जो इसकी नेचर थी वो तबाह हो गई है। अजीज तलबा, जब भी आप सिंपल प्रोटीन को डी नेचर करें हीट देकर, या आप उसको यूं कह लें रेडिएशन फेंक कर, या आप उसको एसिड या बेस डालकर उसका ग्लोबुलर स्ट्रक्चर तबाह कर दें, सिंपल प्रोटीन का या कॉन्जुगेट प्रोटीन का, तो आप उसको कहते हैं कि ये डिराइव्ड प्रोटीन है। अब थोड़ी सी समरी दोबारा से समझ लें कि सिंपल प्रोटीन तो वो प्रोटीन है जो प्योर प्रोटीन है, 100% प्योर प्रोटीन है, इसमें नॉन प्रोटीन पार्ट नहीं होता। अगर सिंपल प्रोटीन के साथ नॉन प्रोटीन पार्ट लग जाए तो आप उसको कहेंगे कि वो कॉन्जुगेट प्रोटीन है। लेकिन अगर आप सिंपल प्रोटीन को हीट दें, रेडिएशन दें, एसिड डाल दें या बेस डालकर उसका 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर मुकम्मल तौर पर तबाह कर दें या थोड़ा सा हिस्सा उसका तबाह कर दें, तो वो सिंपल से बन जाएगी डिराइव्ड प्रोटीन। या आप कॉन्जुगेट या कंपाउंड प्रोटीन को लेकर इसका थोड़ा हिस्सा या पूरे का पूरी प्रोटीन को तबाह बर्बाद करके रख दें, तो आप उसको कहेंगे ये भी क्या है, डिराइव्ड प्रोटीन है। क्लियर हो गया? तो मैं यूं कहूंगा, दूस प्रोटीन विच आर डिराइव्ड फ्रॉम सिंपल आर डिराइव्ड प्रोटीन नहीं है, यहां पर आप बेटे लिखिएगा कॉन्जुगेट प्रोटीन। यहां पर क्या लिखिएगा, कंपाउंड या कॉन्जुगेट प्रोटीन। जो इन प्रोटीन से निकलती हैं आप उसको कहते हैं डिराइव्ड प्रोटीन। दे आर फॉर्म बाय डिग्रेडेशन, यानी कि तबाह करने से, मॉडिफिकेशन यानी कि उनमें तब्दीली करने से, ऑफ नेचुरल प्रोटीन। अब नेचुरल प्रोटीन 2 हैं, या सिंपल प्रोटीन है या कंपाउंड प्रोटीन है, ये तो नेचर में है ही नहीं, ठीक है, तो आपने इसको खुद प्रिपेयर करना होता है। अब देखिए, मैंने आपसे बेटे कहा कि आप प्राइमरी प्रोटीन को या तो मुकम्मल तबाह कर दें या उसका कोई पार्शियल हिस्सा खराब करें। अगर आप उसको मुकम्मल तौर पर खराब करें, उसके सारे पेप्टाइड बॉन्ड तोड़ फोड़ दें, तो आप उसको कहेंगे सेकेंडरी डिराइव्ड प्रोटीन। लेकिन अगर आप उसके वैसे स्ट्रक्चर को खराब कर दें लेकिन उसके बॉन्ड जो हैं वो ना टूटे, तो आप उसको कहेंगे प्राइमरी डिराइव्ड प्रोटीन। यानी कि थोड़ा सा आप उसको खराब करेंगे, कुछ थोड़ा सा हिस्सा उसका खराब करें। इसके लिए मैंने लिखा माइल्ड डीनेचरेशन, यानी कि थोड़ा सा खराब करना, विदाउट ब्रेकिंग ऑफ क्लीवेज ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़े बिना अगर थोड़ा सा हिस्सा उसका डीनेचर किया जाए तो आप उसको कहेंगे प्राइमरी डिराइव्ड प्रोटीन। लेकिन अगर उसके बॉन्ड तोड़ दिए जाएं तो फिर आप उसको कहेंगे सेकेंडरी डिराइव्ड प्रोटीन। प्रोटीन फॉर्म बाय द क्लीवेज ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। अजीज तलबा, इसकी एग्जांपल क्या है? मैंने आपको जब प्रोटीन का प्रीवियस लेक्चर पढ़ाया तो मैंने आपको कहा था प्रोटीन ना डिकम्पोज होती है, टूटती है। कैसे? प्रोटीन है तो प्रोटीन से जो है वो प्रोटियोस बनता है, प्रोटियोस से पेप्टॉन बनता है, पेप्टॉन से जो है वो पॉलीपेप्टाइड बनता है और फिर अमीनो एसिड बनते हैं। ऐसे ही है ना? अब जरा गौर करें, मैंने कहा कि प्रोटीन को आप तोड़ेंगे ना तो प्रोटियोस बनेगा, यानी कि प्रोटीन को डीनेचर किया तो प्रोटियोस बना, प्रोटियोस को डीनेचर करो तो पेप्टॉन बनता है।
पेप्टोन को डीनेचर करो तो पॉलीपेप्टाइड बनता है। ये जो दरमियान में ये 3 स्टेजेस आ रही है ना, वो आपके पास डिराइव्ड प्रोटीन है, यानी कि पेप्टोन, पेप्टाइड, प्रोटियोस। क्लियर होगी? प्रोटीन को तोड़ेंगे, मुकम्मल तौर पर डीकंपोज कर दें, लेकिन अमीनो एसिड में जाने नहीं देना। अमीनो एसिड और प्रोटीन के जो दरमियान में जितनी भी स्टेजेस आ रही हैं, उनको आप क्या कहते हैं? वो आपकी डिराइव्ड प्रोटीन है। यहां तक बात क्लियर? अजीज तलबा, मैं साइड पर हो रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आज का जो हमारा लेक्चर है वो अपने इख्तिताम को पहुंचता है। उम्मीद करूंगा कि टॉपिक की आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ मुलाकात करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।